शायद अभी उसका मकसद कुछ और। वो उन जेवरात के बदले पैसे नहीं, वो बदल चुकी है। उसमें बहुत बड़ा चेंज आया। अगर इससे पहले भी उसने कई झूठ बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो मैंने वो पिक्चर्स देखी जिनकी वजह से वो ब्लैकमेल हो रही है, और ना ही मैं अंदर की बात जानती हूँ। पता नहीं मेरा उस पर शक करना जायज भी है या सबीन पुप्पो, क्या हुआ? तुम फरूख से मिलने गई थी, दे दिए उसे पैसे? दे दिए, लेकिन कर क्या? बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई है। वो नहीं मान रहा। रबाब, तुम क्या हुआ? What happened? Are you alright? सिकंदर, वो मेरी तरफ देखो। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? पप्पू, क्या हुआ ऐसे? सिकंदर, रबाब, बता दो सिकंदर को। पप्पू, ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही? बताओ ना, क्या हुआ? मसला क्या है? वो जो आपने मुझे ज्वेलरी दी थी वो मिल नहीं रही। मैंने कहीं घर पे उतारी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ओह माय गॉड यार, डरा दिया तुमने मुझे। मैं तो समझ रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। यू नो व्हाट, इट्स ओके, ज्वेलरी मिल जाएगी, यहीं कहीं घर पे होगी। ये रबाब की आंखों में आंसू, आखिर हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं मामा, ये कह रही है कि इसे वो ज्वेलरी नहीं मिल रही, पहले से गिफ्ट की थी। अरे ज्वेलरी, मगर ज्वेलरी रखी कहाँ थी जो मिल नहीं रही है? आंटी घर पे रखी थी। बेटा, इस घर से आज तक एक पैसे की चीज इधर उधर नहीं हुई है। और ज्वेलरी थी क्या आखिर? कुछ नहीं, एक रिंग और ब्रेसलेट था बस। अच्छा, और कितनी मालियत का था? यही कोई 12-13 लाख रुपए। क्या? ओ गॉड! नसीमा, नसीमा! आप उसको क्यों बुला रही हैं? बेटा, मैं उससे पूछूंगी ना। नसीमा, तुमने रबाब की ज्वेलरी देखी है? एक रिंग थी और एक ब्रेसलेट था। नहीं बाजी, मैं रुबाब बाजी का रोज कमरा साफ करती हूँ। रुबाब बाजी की छोटी छोटी चीजें और सिकंदर भाई के पेपर्स और पैसे भी मैं संभाल के रख देती हूँ। मैं कसम खाती हूँ, मैंने ये जेवर नहीं देखा। अच्छा, तुम ऐसा करो कि घर के सारे मुलाजमों को बुलाओ। हाँ, सबसे पूछगछ होगी और तो और तलाशी ली जाएगी, और अगर नहीं मिली ना तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। अब जाओ यहाँ से। अच्छा प्लीज बेटा, तुम रो मत, मिल जाएगी। हाँ, मेरा ख्याल है मैं जरा एक दफा रूम में भी चेक। ऐसा कैसे हो सकता है? मिल जाएगी, आप परेशान ना। यार यहाँ तो कहीं नहीं है। कुछ याद है कि तुमने लास्ट टाइम कहाँ रखा था? शायद यहीं पे रखा था। रुबाब, जहन पर जोर डालो, हो सकता है कि कहीं और रख दिया हो तुमने, एंड यू फॉरगॉट। सिकंदर, मुझे याद नहीं आ रहा। अब मामा ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी मुलाजमों से। एंड यू नो व्हाट, वो बहुत पुराने हैं और वफादार भी हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मामा को पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए। मैं जाके मना करता हूँ। और वैसे भी कौन से करोड़ों की चीज थी, अगर मिल जाती है तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं। एक झूठ इंसान की जिंदगी में कितनी मुश्किलात खड़ी कर देता है। तुम्हारे इस एक झूठ ने सारे घर में हलचल मचा दी है। मैंने तो सिकंदर के सामने सिर्फ बात कवर करने की कोशिश की थी। जो चीजें फारूक ने मुझसे छीनी है, मैं सिकंदर को ये कह देती हूँ कि मुझसे गुम गई हैं। एक्सक्यूज बन जाएगा उनके सामने।
और तुम्हारे इस एक एक्सक्यूज ने चंद मासूम और गरीब लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। भाभी सबसे इंक्वायरी कर रही है। सिकंदर गए आंटी से बात करने। सिकंदर को कॉन्फिडेंस में लेके सब सच बता देती ना तो ये नौबत ही नहीं आती। न फरोख के हाथों ब्लैकमेल होके तुम्हें रोजाना पैसों की अरेंजमेंट करनी पड़ती। और ना ही रोजाना एक नया झूठ बोल के अपनी नजरों में शर्मिंदा होना पड़ता। देखो, इस मसले का यही हल नजर आता है मुझे। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं जितनी हेल्प कर सकती थी कर दी। 20 लाख रुपए थे मेरे पास, दे दिए। अब बाकी पैसों का इंतजाम कैसे करोगी, कहां से लाओगी? तुमने मुझे खामखा मना कर दिया। मैं अभी समी को कॉल करती, वो पुलिस को लेकर आते और पूछगछ करते। अरे ऐसे कैसे घर में बैठे बिठाए इतना कीमती जेवर चोरी हो गया। मामा प्लीज अब खत्म कर देना इस बात को। ठीक है, खत्म कर दिया। तुम जाओ, जाके जेवर ढूंढो, तलाश करो। मैंने अपने रूम में चेक किया, वहां पर नहीं है। अब उसे याद नहीं आ रहा, वो भूल गई है। हो सकता है 1-2 दिन में याद आ जाए, लेकिन एग्जैक्टली उसे नहीं पता कि उसने कहाँ रखी है। रबाब, वैसे बेटा तुम अपने जहन पे जोर डालो। शायद तुम भूल गई हो कहीं रखकर, तुम्हें याद आ जाए कि तुमने कहाँ रखा है। आंटी मैं कोशिश कर रही हूँ याद करने की। अगर नहीं मिला ना जेवर तो तुम देखना, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, फिर वो अपने तरीके से इन सबसे उगलवाएंगे। क्या हुआ बेटा? अरे रुबाब बताओ क्या हुआ है मुझे। ओह गॉड, रो क्यों रही हो? अच्छा चलो अंदर आओ, अंदर आओ, मुझे बताओ क्या हुआ। आ जाओ। रोज आ जाती है अपना नया दुखड़ा लेके। तुम पागल हो गई हो? ये कौन सा खन्नास तुम्हारे दिमाग पे तारी हो गया है अब? मामा, क्या जरूरत है सिकंदर को फरूख के बारे में बताने की? वो बदबख्त तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है, उसका फरेब खुल चुका है तुम पर, तुम्हारी जान छुट चुकी है उससे। पर क्यों? मामू, समीर आंटी कहती है कि मैं सिकंदर को फरूख के बारे में खुद ही बता दूं, कि इससे पहले उनको फरूख का पता चले। वो औरत तुम्हें बर्बाद करने पे तुली हुई है। मैंने करोड़ों दफा बोला है उस औरत से दूर रहो। अगर तुम अपनी माँ की थोड़ी सुनोगी, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है। एक तो उसे घर उठा कर ले आई हो। चलो माना कि तुम पे अच्छाई का भूत सवार हो गया। अगर अब मामू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, अच्छा ना कि सिकंदर को ये बात पहले पता हो। जिस दिन सिकंदर को ये पता चला ना कि तुम्हारी इन हरकतों की बेसिक वजह तुम्हारी अकड़ या तुम्हारी जिद नहीं है, बल्कि तुम्हारा फरूख से अफेयर है, तो तुम्हें हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा। वो मर्द है, तुम्हारा शौहर है। वो मर्दों के लिए औरत का माजी माफ कर देना इतना आसान नहीं होता। इसलिए ये सब सोचना छोड़ दो और सबीन से दूर रहो। वो तुम्हें बहुत गलत मशवरे दे रही है। मुझे तो ऑलरेडी बहुत परेशानी है। पता है तुम्हारे डैड ने सबीन को सब कुछ बता दिया है। और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें ब्लैकमेल जरूर करेगी।